गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। ओके ये लीजिए लीजिए दो करके दो। ओके रेडी। देवेंद्र भैया आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बधाई आपको आपकी फिल्म के ट्रेलर के लिए, बहुत ज़्यादा हम देखे मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ट्रेलर देखने के बाद क्या आपको लगा था कि भाई इतना बेहतरीन बन जाएगा, और रिलीज होने के बाद में क्या कुछ कॉल आ रहे हैं, किस तरीके से लोग आपको अब देख रहे हैं? तो सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं देखने वाले, जो हम भोजपुरी ऑडियंस है, मैं उनको सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने प्यार दिया है। मुझे इतना उम्मीद नहीं था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ट्रेलर का। बहुत लोगों का फ़ोन भी आया, मुझे मैसेज के थ्रू भी आया कि जो फिल्म की तारीफ मिलती है तो बड़ी खुशी होती है कि मेहनत, आदमी को यही लगता है कि मैंने जो किया मेहनत तो मुझे सफल हो गया। जब 4 आदमी तारीफ करता है तो मुझे आज बहुत खुशी हुई, इसीलिए हमने कहा सबसे बड़े थैंक मैं अपने बी प्रांजल फिल्म हमारे प्रोड्यूसर जो विपुल राय जी हैं, मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा हमारे पवन जी हैं, एक भाई की तरह एक दोस्त जो मिले हमको। दूसरा हमारे रत्नाकर जी ने जो इस फिल्म को आज भोजपुरी इंडस्ट्री जब लॉकडाउन के बाद से बिल्कुल बैठ गई थी, किसी की उम्मीद नहीं था, तो बी प्रांजल ने इतनी बड़ी कदम उठाया, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट लेकर के आया। और रत्नाकर जी ने जो इस इंडस्ट्री को दिया, हालांकि हमारे फिल्म को नहीं, इंडस्ट्री के लिए इन्होंने ऐसा किया है काम, तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आज इन्होंने इतनी बड़ी लेवल पे ले गया। 1,51,51,00,000 में आज तक कोई पिक्चर डील नहीं हुआ, तो इसे सबको एक हिम्मत होती है। आज दूसरा हर एक प्रोड्यूसर का हिम्मत हो रहा है कि हमने 1.5 में बनाया तो हम 2 में बनाए तो हम 3 में बनाए। तो ये बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ रत्नाकर जी को। जी उसके बाद रत्नाकर सर से बात करते हैं। तो सर बहुत बधाई आपको, फिर आपने एक बार एक अच्छी फिल्म हड़पली, मैं तो कहूँगा सीधे। ये पिक्चर बड़ी अनोखी है ना। और ये पिक्चर इतनी बड़ी है, शायद हम लोग जब से भोजपुरी में काम कर रहे हैं तब से ऐसी ना देखी हो, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन था फिल्मों का और पवन जी का जो रुझान था उसके लिए कि आप पहले देखो कैसे क्या शूट हो रहा है और कितनी लैविश पिक्चर बन रही है, क्योंकि लोग बनाते नहीं हैं और ये खुद ही इन्वॉल्व होते हैं हर एक चीज़ों में इन्वॉल्व। और देवेंद्र जी का जो एक परसेप्शन था, एक जो व्यूज़ था कि हम ऐसी पिक्चर बनाएंगे, तो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? तो हम तो खुद ही सपोर्ट सिस्टम पवन जी के पे चल रहे हैं, है ना। तो हम बोले आप हमारा सपोर्ट क्या, हम तो बिल्कुल आपके साथ ही हैं। तो इन्होंने ही सारा प्लान किया और हम लोगों को एक हिम्मत दी कि मैं खड़ा हूँ, आप आगे बढ़ो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग बहुत काम करते हैं अपने लिए करते हैं, बट इन्होंने जो दिया है ये फिल्मों में जो दिख रहा है ये इन्होंने दिया है पब्लिक को, और लोग इसको फॉलो करें। तो हम चाहते हैं कि ये जो देते हैं तो ये पब्लिक के लिए देते हैं कि लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करें, सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ऐसी पिक्चरें बनती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि और दोनों कॉम्बिनेशन से ही बनता है, प्राइस तय नहीं कर सकता, है ना। आप 4 करोड़ भी खर्चा कर ले, आपका एक माइंड थॉट ही सही नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं पब्लिक को, तो वो चीज़ें हैं। तो वो हमेशा रहा है, तो हम तो इनके पीछे रहते हैं ऑलवेज। जहाँ आप बोलो वहाँ बस हमारा है, तैयार है, तो वही है बस। अब और तो बस पवन जी बताएंगे। सो पवन सर मैं ले लूँ इसको। या बहुत देर से हम आपको सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मीडिया पर नहीं आते हैं, आप दूरी बनाकर रखते हैं, और आज चूंकि मौका मिला है तो सबसे पहले तो आप यही बताएं कि ट्रेलर देखने के बाद कितने खुश हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी के चैनल के जरिए हम जे भी देख रहा बा, हम सब हमारे रत्नाकर भैया को, देवेंद्र जी को, स्मृति जी को, अनारा जी को, अर्सिया जी को, हमनी के तरफ से आप सबके पैर छू के प्रणाम बा सबसे पहले। और आप सब जितने हमारे भाई यहाँ पे आए हैं, आप सभी का स्वागत है, और आप सब के भी हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, आप सब भी आशीर्वाद दीजिए। रही बात जो आपने पूछा कि आप मीडिया से दूर क्यों रहते हैं, मुझे बकबक करने नहीं आता। मेरा थॉट यही है कि मैं शांत रहूं, क्या करिएगा, ये भी एक नसीब है, ये भी एक सौभाग्य है, इसको बोलेंगे। घर में चुप बैठा रहता हूँ, फिर भी कंट्रोवर्सी में रहता हूँ।
पवन सिंह ने ये किया, पवन सिंह ने वो करवा दिया। अरे यार, शांत बैठना भी गुनाह है क्या? लेकिन फिर भी हमने किसी को जवाब नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। मैं ये सोचता हूं कि हम लोग दिल से काम करें, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसके आशीर्वाद से हम यहाँ खड़े हैं, जब वही जवाब देते हैं तो हमको बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं भैया, शांत रहिए, काम करिए, ऑडियंस का आशीर्वाद लीजिए, चाहे हम हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, सब कोई दिल से मेहनत करे, सब लोग आगे बढ़े। चंदन, मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा आज, शायद देसी भारत में ही, बहुत अच्छा लगा। कलाकार को कलाकारी करना चाहिए, हम लोग कलाकारी करें तो ही बेटर है, क्यों जाति आता लाना यार। क्या बात है बिगेन। ये बहुत मतलब ये सब करके करवा के ना हम लोग अपने इंडस्ट्री को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं। बहुत सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, क्यों काहे के लिए, क्या मिलने वाला है उससे? हमको सिर्फ क्या राजपूत सुनते हैं? धर्म दुबे यहाँ पे खड़े हैं, आप नहीं सुनते हैं मुझे? सुनते हैं। फलाना यादव जी खड़े हैं, ये नहीं सुनते हैं मुझे? फलाना शेख जी हैं, ये नहीं सुनते हैं मुझे? कोई भी कास्ट हो, जे भी हमारे पीछे अगर 5 रुपया खर्चा करता है, वो सब हमारे लिए भगवान है। कोई भगवान नहीं, तो हमारे लिए सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और क्या बोली हम, बस इतने बोलब कि मैंने देवेंद्र तिवारी से सेट पे पूछते रह गया, सर स्टोरी बताइए ना, क्या है। तो ये बोलते चलिए ना, आप करते रहिए ना, मजा आ रहा है। लेकिन आज ट्रेलर रिलीज हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मेरा भारत महान फिल्म का ट्रेलर जो है वो वर्ल्ड वाइड कंपनी से रिलीज हुआ, क्योंकि भैया के अंदर एक खूबी है, ये जो सिलेक्ट कर देते हैं ना, तो चाहे गाना हो, फिल्म हो या ट्रेलर हो, तो मैं 100 में 90 पैसा आशा में रहता हूं कि ये चीज हमारे ऑडियंस को पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट बहुत बढ़िया करते हैं और ये हमारे बड़े भैया हैं। और कुछ पूछेगा? हाँ बिल्कुल। इस महामंच पर इस फिल्म से जुड़े एक बहुत ही अहम किरदार हैं, महानायक कहते हैं उन्हें, रवि किशन जी नहीं हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें मिस कर रहे हैं, या क्या उनका कॉल आया कि भैया ट्रेलर बहुत जानदार शानदार? भैया है, क्यों नहीं, भैया तो है ही है। ये मेरा सौभाग्य है, हर लैंग्वेज में राज करने वाले हमारे बड़े भाई रवि किशन जी इस फिल्म में काम किए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि बड़े भाई के सामने हम लोग जब खड़ा होते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात आज भइल कि ना भइल, कल भइल रहे, कल हुई, आज ना भइल, आज हम लोग ट्रेलर देखे हैं, तो भैया तो मेरा हर जगह है, महादेव है, हर हर महादेव, जय श्री राम। इस फिल्म में आपको अलग अलग सेट में देख रहे हैं, बहुत सारे सेट दिख रहे हैं, चंद्रशेखर जी का भी सेट इसमें दिखाई दे रहा है मुझे। आप चंद्रशेखर आजाद के किरदार में दिख रहे हैं, आप आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिख रहे हैं, आप क्रिकेटर बने दिख रहे हैं, आप संगीत टीचर बने हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ या आसान था इतने रूप बदलना, और कितना एंजॉय किया है आपने? देखिए क्या है ना, कलाकार जैसे हम लोग, देखा हम गाँवठी आदमी हैं भाई, हम पढ़ा लिखा ना है। आज भी हम लोग गाँव में जाते हैं तो केहू के चाचा, अगर चाहे बाप केहू के अपना बेटा पर किसी आइल में अरे भाई बड़ा हीरो, तो हीरो क्या होता है? हीरो वो एक रिंच है, वो 2 नंबर में जाए, 3 नंबर में जाए, 6 नंबर में जाए, 200 में जाए, 100 में जाए। अब उसको ले जाने वाले जो है ना, वो होते हैं हमारे डायरेक्टर। ये इनकी खूबी है जो उनसे फिल्म में इतना मतलब चेंज कर करके काम करवाए। जैसे ये रूप है मेरा, एक जो हमारे रवि भैया बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन जी जो बांसुरी बजाता, तो ये सब डायरेक्टर का लीला है, डायरेक्टर का खेला है कि अपने एक्टर को कितना दिखा सकता है। हम लोग तो करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करना है आजीवन। बिल्कुल। एक सवाल थोड़ा सा मतलब अलग हट के है। या। हाँ। नहीं मतलब इतना दिन से बात नहीं किया हूँ, भड़ास मत निकालिएगा। नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा, बस उसके लिए तो मैं एक बार आपके साथ बैठूंगा, ये मेरा वादा है, और उस दिन हम लोग आधा घंटा बात करेंगे, सिर्फ हम और आप, तीसरा कोई नहीं बैठेगा। नहीं सर, मैं अच्छे वाले सवाल पूछ रहा हूँ। पूछिए सर। मैं इसमें हमको सिर्फ यह आता है, इसके आगे पीछे नहीं। आपके मुंह से ये भी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। स्मृति जी के साथ हम महीनों से आपको देख रहे हैं, लंदन में आपने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा आप दोनों की जोड़ी पसंद की जा रही है। वाइट लहंगा भी आपका गाना आया, तो सालों बाद आप स्मृति जी के साथ काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं स्मृति जी को?
किस तरीके से हम देखते हैं स्मृति जी को। अरे मर्दवा क्या 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 कहना मैं मतलब जवाब देता हूँ। क्या कहना जितनी फिल्म जो देखते हैं हम लोग जो देखते आ रहे हैं अभी तक, वो इनकी जो छाप है वो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस आए। और इनकी जो चीज़ें हैं, जो एक्टिंग है, जो लोग को परसेप्शन अपने स्टोरी में नहीं दिखता है, वो हम लोगों को दिखता है, बिकॉज हम लोग बिजनेस करते हैं। तो वो चीज़ों की वजह से अभी आपको थोड़ी देर में हो सकता है एक और अनाउंसमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे अनाउंसमेंट मिलेंगे। तो जो इन्होंने पाया है वो हम लोग इनसे ले रहे हैं, जो एक्टिंग है। और अभी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको भी वो बता रही है कि हम हैं, वी आर एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। और वो चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमको सीखने को इनसे मिलती है। और ये फिल्मों पे बहुत बड़ा असर कर रहा है। मेरे पास इनकी कम से कम 10-15 पिक्चरें हैं और सारी सुपरहिट पिक्चरें हैं। तो वो चीज़ों को लेके हम लोग ये पहले से प्लान कर ही रहे थे। तो हम लोग कुछ नया करते हैं, बिल्कुल करें। चलिए खबर तो मिल गई। देवेंद्र तो कौन डिसाइड करेगा क्या करेंगे? तो पीछे से आप लाना ऐसे। जैसा कि आपने बोला कि हम किस नजरिए से किसको देखते हैं। नहीं मतलब आप महीनों से नहीं साथ नहीं, काम कर रहे हैं मैंने तो आपसे कुछ देर पहले क्या बोला कि हम घर में बैठे रहिला तब वो कंट्रोवर्सी में रहिला। मैंने अर्शिया के साथ भी काम किया था बॉस। हाँ बॉस कर उस टाइम भी एक सवाल आया, यही सवाल कि आप इनको किस नजर से देखते हैं। नजर नहीं तरीके मतलब कैसे आप काम हम जेकरे साथे करीला वो न्यूजे बन जाला कि हाँ हम के कोने नजर से देखीला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ और काम करता हूँ। स्मृति जी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया काम करीला और बहुत बढ़िया हमारा दोस्त है। इनके साथ काम करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और स्मृति जी से भी थोड़ा जान लेते हैं कि भाई सुपरस्टार पावर स्टार रिकॉर्ड मशीन के साथ काम कर रही हैं, तो स्मृति अरे जी वाह, बताएं। काहे का सुपरस्टार, काहे का रिकॉर्ड मशीन। ये सब भी- जनता ये कहती है सब- सर। ये सब जो भी उपाधि है ना, जो भी उपलब्धि हमारे ऑडियंस का है, मैं तो जीरो था, जीरो हूँ और जीरो ही रहूंगा। कैसे थोड़ा सा बस एक आखिरी स्मृति मैम बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है पवन जी के साथ आपको देखकर, बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है, वाकई में वायरल भी हो रही है। और सर ने बहुत अच्छी खुशखबरी भी दी है कि आप दोनों को लेकर फिल्म भी आएगी। लेकिन स्पेशली सालों बाद आपका टाई अप हुआ है पवन जी के साथ और केमिस्ट्री बन रही है। तो सवाल मेरा आपसे यही है कि भाई किस तरीके से आप, तरीका मेरा वर्ड बार बार निकलता है मुझसे तो उसका मीनिंग कुछ अलग नहीं, लेकिन मतलब आप पवन जी को लेकर के क्या सोच रही हैं, क्या दिमाग में इस समय चल रहा है? काम कर रही हैं, गाना भी अच्छा है और फिल्म भी अब आने वाली है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी पहले भी जोड़ी आ चुकी है और हमारे ऑडियंस ने उस समय भी हमारी जोड़ी को बहुत सराहा था और बहुत स्नेह दिया था, बहुत प्यार दिया था। तो मैं चाहूँगी कि अब जब वापस से ये जोड़ी आ रही है तो फिर से वही स्नेह और वही प्यार हमें मिले और थोड़ा सा बढ़ा के भी मिल जाए तो चलेगा। ओके तो लास्ट ईयर होली आपने पवन जी का सबसे हिट गाना कौन सा था? लहंगवा लस लस करा था। चलिए हीरोइन का नाम बताइए। नीलम गिरी। वेरी नाइस। ओके, इस साल का बताइए। इस साल का अभी वाइट वाइट लहंगा। और बताइए। नहीं हीरोइन बताइए। स्मृति सिन्हा। ओके, एक और गाना है वो बताइए। श्वेता महारा। बस अभी रिजल्ट आएगा आपको। श्वेता महारा का सॉन्ग, यस। क्या है ये? आप लोग थोड़ा आगे से देखिए। आगे देखिए। कौन दिख रहे हैं आपको? 3 होली। क्या तो बात पवन जी का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद कोई समझ नहीं पाता और जो चीज़ें हैं वो बहुत दिनों से जोड़ते हैं वो और गानों के साथ जोड़ते हैं और जो इनकी ज़िंदगी है ये जोड़ने में ही निकलती है और लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये 2 साल की होली आपको इसमें दिख रही है। बिल्कुल। जो कॉम्बिनेशन है वो सारे हिट है। तो अब पवन जी बताएंगे कि कौन क्या है और कैसे क्या है, वो अनाउंस ये करेंगे। क्या बात है। तो मिलते हैं आपसे पहले मूवी को मुहूर्त में। 1 2 3 2 साल होली मिला के एक फिल्म आई जिस फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया। क्या है, जब पहली फिल्म
मैंने उनको सजन चुन लिया। मैंने बोला सर देवेंद्र जी, कॉमन सी बात है जो सब कोई बोलता है कि मैंने तुमको सजन चुन लिया, ये तक केहू बोल सकेला। मैंने